like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength now. I was an ordinary boy. तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्कनेस मेटल टाइन के बारे में, जिसमें हमें बैट्समैन उलाफ की ओरिजिन स्टोरी के बारे में पता चलेगा। तो और इस कॉमिक के बारे में जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहें। यहाँ से हमारी कॉमिक स्टार्ट होती है और हमें इविल बैटमैन को हंसते हुए दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, ये आपका अपना बैटमैन जो कि एकदम शांत रहता था वो इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इविल बैटमैन हंसते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, वही डीसी के बारे में। एक आउटसाइडर जो कि जिसे लोग गॉड मानते हैं, एक ऐसी वॉरियर जो कि अच्छाई के लिए लड़ती है, और एक ऐसा नाइट जो कि लोगों को अंधेरे से बाहर निकालता है। जिसके बाद हमें इवल जोकर कहते हुए दिखता है कि पूरा खेल बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन तभी हमारे हाथ में कभी कभी ऐसा एक कार्ड लग जाता है जो कि पूरे गेम को पलट के रख देता है। वो कार्ड और कोई नहीं, जोकर का होता है। अब यहाँ से मेन कॉमिक स्टार्ट होती है और हमें R22 का गौतम शहर दिखाया जाता है जो कि जोकर की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका था। जहाँ पर हम देखते हैं कि बैटमैन जोकर के कदमों में डला होता है और हमें जोकर बताता है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। जिससे हमें ये पता चलता है कि बैटमैन सब कुछ सुन सकता था, बोल सकता था, लेकिन बस अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता है। फिर जोकर कहता है कि उसने GCPD में काम करने वाले कमिश्नर गॉर्डन को अपने हाथों से मारा था, और इतना ही नहीं, इसने उसे ऐसी मौत दी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के मरा था। फिर जोकर कहता है कि उसने कमिश्नर गॉर्डन को एसिड में फेंक दिया था, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे करके पूरा गल चुका था। और ये बात जोकर बैटमैन को बहुत ही मज़े लेकर बता रहा होता है। फिर हमें क्राइम एली से गुजरने वाले लोगों को दिखाया जाता है, और अगर तुम्हें ये एक जगह याद नहीं है तो मैं तुम्हें ये याद दिला दूँ कि यहाँ पे ही बैटमैन के मम्मी पापा को उसके सामने मारा गया था। फिर हमें उन गुजरने वाले लोगों में से एक बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ आ रही होती है, उन्हें दिखाया जाता है। और उस फैमिली को देखकर ब्रूस को अपना वही समय याद आ जाता है, और देखते ही देखते बैटमैन के सामने जोकर उस बच्ची के माँ बाप को गोली मार देता है। ये सब चीज़ें जोकर बैटमैन को दिखा के कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बैटमैन कुछ नहीं कर पाता। फिर हमें जोकर को दिखाया जाता है जो कि उस बच्ची के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए अब जोकर आ चुका है। और फिर उसी के थोड़ी देर बाद जोकर उस लड़की को अपने लाफिंग गैस से इन्फेक्टेड कर देता है। फिर होना क्या था, वो लड़की भी पूरी तरह जोकर में बदल जाती है। इतना सब करने के बाद भी जोकर का मन नहीं भरता और वो कहता है कि लाओ अगली फैमिली कौन सी है, और सब एक एक करके लाइन में लगते जाएं। अब होना क्या था, इतनी सब चीज़ें बैटमैन की आंखों के सामने होती है, जिसे देखकर बैटमैन अपना आपा खो बैठता है और अपनी रस्सी मुंह से काटकर पैरालाइज होने के बावजूद भी खड़ा होता है और जोकर के ऊपर उसे मारने के लिए टूट पड़ता है। इसके बाद बैटमैन पूरी तरह जोकर पे हावी होकर उसे बहुत ज़्यादा मारता है और कहता है कि ये सब अभी रोको। लेकिन इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी जोकर बैटमैन से लगातार कहते रहता है कि जोकर चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बैटमैन उसे कभी भी जान से नहीं मारेगा। लेकिन जोकर की ये बात सुनने के बाद बैटमैन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह उसकी गर्दन दबाने लगता है, जिसके चलते R22 के जोकर की वहीं मौत हो जाती है। फिर इस कॉमिक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जिससे हमें पता चलता है कि जोकर यही चाहता था कि बैटमैन उसे मार दे और जोकर के अंदर से लाफिंग गैस निकले और बैटमैन को इन्फेक्टेड कर दे। और वही चीज़ होती है जो कि जोकर चाहता था, बैटमैन उसे मार देता है और इन्फेक्टेड हो जाता है। ये करने से जोकर का एक और प्लान कामयाब होता है, बैटमैन का ना मारने वाला सिद्धांत ख़त्म करना। फिर हमें लड़ाई से 2 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे बैटमैन अपने बैट केव में बच्चों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे सुपरमैन उसके बैट केव में आता है और बैटमैन से कहता है क्या तुम ठीक हो। इसके जवाब में बैटमैन कहता है कि ये चीज़ मुझे बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, जिससे कि ये बच्चे कम से कम इन्फेक्टेड तो नहीं होते और ना इन बच्चों को इतना सब कुछ झेलना पड़ता। फिर सुपरमैन कहता है कि उसने स्टार लैब से बात कर लिया है और आज से इन बच्चों का आर्कम असाइलम में इलाज शुरू हो जाएगा। फिर सुपरमैन बैटमैन को ये भी बताता है कि आर्कम असाइलम के एक डॉक्टर ने इन बच्चों से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन इस बच्चे के इन्फेक्टेड होने के कारण उसने डॉक्टर के गले को खाने की कोशिश करी थी। लेकिन हम देखते हैं कि बैटमैन इतनी सीरियस बात सुनने के बाद भी हंसने लगता है
और जब हंसी की आवाज़ सुनकर सुपरमैन उसे देखता है तो बैटमैन कहता है आई एम सॉरी, ये बात फ़नी नहीं थी। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को हम पूरी करेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को और मार्वल फैंस को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।